सबसे पहले हिमाचल से शुरू करते हैं। जो नेम है हिमाचल, इसका मतलब क्या है? हिमाचल का मतलब क्या है? आपका हिंदी का टॉपिक है ना, संधि विच्छेद, उस तरह से होगा इसका हिमाचल का। बताइए जोर से, कोई भी स्टूडेंट। हिमाचल तो आपका स्टेट का नेम है ना, आप लोगों को पता है, मुझे भी बताइए। बताइए हिमाचल शब्द का अर्थ क्या है? अगर इसको हिमाचल को ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ये वाला अलग जाएगा, ये वाला अलग जाएगा, अब क्या बनता है ये? हाँ, हिम प्लस आंचल, वो होता है हिमाचल। अब हिम का मतलब क्या होता है? यस, बर्फ होगी आपकी हिम का मतलब। हाँ, बर्फ से रिलेटेड आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, बर्फ होगी। और आंचल मतलब कि बर्फ की गोद में बसा हुआ, ठीक है, वो जगह जो बर्फ की गोद में बसी हुई है, या फिर वो एरिया जो हिमालय जो है, माउंटेन जो है, बर्फ क्योंकि पर्वतों में पड़ती है, तो पर्वतों की गोद में बसा हुआ एक ऐसा क्षेत्र, उसको बोलते हैं हिमाचल। ओके, अब जो हिमाचल है उसका एक और नाम भी, उस नाम से भी जाना जाता है हिमाचल को। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है हिमाचल का निक नेम, या फिर जैसे लोगों के नाम होते हैं ना, एक असली नाम होगा, एक कुछ घर का नाम होगा, उस तरह से हिमाचल का एक और नेम होता है। बताइए वो क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, बताइए। यस, देवभूमि। देवभूमि हिमाचल का दूसरा नाम है, ये दूसरा नाम है। कई बार एग्जाम्स में आता है कि हिमाचल का दूसरा नाम क्या है, तो वहां पे आपका आंसर होगा देवभूमि, ठीक है। सो ये दो चीजें हो गई हैं। उसके बाद लोकेशन की बात करते हैं कि हिमाचल कहां पे बसता है, या फिर हिमाचल के आसपास जो है वो कौन कौन से राज्य जो आपके बसते हैं, ठीक है। तो हिमाचल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? नेम बताना शुरू कीजिए, जितना आपको पता है। यस, ओके, हम ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हिमाचल, फॉर एग्जांपल ये आपका हिमाचल है, तो यहां पे कौन सा है? यस, और यहां पे पंजाब, नीचे हरियाणा, इस तरफ उत्तराखंड, और इस तरफ एक और आता है स्टेट, यूपी होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स यूपी होगा, और एक और आएगा, वो स्टेट नहीं है, ठीक है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है आपका, यहां पे वो पड़ता है आपका तिब्बत, ठीक है। अब जो ये स्टेट्स है ना आपके चारों स्टेट्स, यहां देखिए, ये रहा आपका हिमाचल, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, यहां पे आपका पंजाब हो गया इस तरफ, और ये नीचे हरियाणा हो गया, यहां पे यूपी हो गया, और ये उत्तराखंड हो गया। बाकी जो इधर का एरिया है ना, यहाँ पे किन्नौर पड़ता है, ठीक है, किन्नौर का जो बॉर्डर है, वहां पे आपका तिब्बत टच होता है। तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, चाइना क्लेम करता है कि वो मेरा पार्ट है, ठीक है, लेकिन जो तिब्बत के लोग हैं वो यूं कहते हैं कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है, हमारा एक अपना खुद का देश है। लेकिन इंटरनेशनली कई जो कंट्रीज हैं ना, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि कितने जो स्टेट्स हैं वो हिमाचल को टच करते हैं, जो कि क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो आप उसमें जम्मू कश्मीर इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो आपके स्टेट कौन कौन से होते हैं? पंजाब हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है, यूपी हो जाता है, तो ये 4 स्टेट्स हो गए। अगर वो पूछेंगे कौन कौन से राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश जो है हिमाचल को टच करते हैं, तो उसमें आपका जम्मू कश्मीर भी ऐड हो जाएगा, ओके। या क्वेश्चन सिंपली ऐसा बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य हिमाचल को टच करते हैं, तो वहां पे नोटिस कीजिएगा, अगर जम्मू कश्मीर का नाम होगा तो आपका केंद्र शासित प्रदेश यही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो चंडीगढ़ है ना, आपको वो टच नहीं करता है, ठीक है, कहीं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए चंडीगढ़ डाल दे और आपके दिमाग में आएगा कि चंडीगढ़ नजदीक है हिमाचल से, वो टच नहीं करता हिमाचल को, बॉर्डर को, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश, ये आपके राज्य हो जाएंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बाकी जो तिब्बत है आपका, वो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब जो तिब्बत का एरिया है ना, वो एक अलग कंट्री है, ठीक है, तो वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आपके सारे डोमेस्टिक बॉर्डर्स है, मतलब कि ये आपके इंडिया के अंदर के ही हिस्सा है सारा, ओके। क्लियर हो रही है इतनी चीज? पक्का? दोबारा समझाऊं? ओके। सो ये होगी हिमाचल की लोकेशन। यहां पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेट से रिलेटेड, कौन कौन से स्टेट जो है हिमाचल को टच करते हैं, या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को टच करता है, या फिर हिमाचल का इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतरराष्ट्रीय जो
बॉर्डर होता है, बॉर्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत हिमाचल की, वो इनमें से किस देश को टच करती है? तो अगर वहां पे चाइना ऑप्शन होगा तो चाइना आपका राइट आंसर होगा, अगर वहां पे तिब्बत होगा तो तिब्बत राइट आंसर होगा। ओके, सो इसलिए जो आपको क्वेश्चन है वो ढंग से पढ़ना है। मैंने आपके बैच में शायद डिस्कस नहीं किया होगा, जितना इंपॉर्टेंट आंसर है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आंसर को अच्छी तरह से दे पाओगे। कई बार होता है ना, बुक में कुछ पढ़ा होता है और सेम लाइन वहां पे आ गई, तो जल्दी जल्दी में पढ़ा, अच्छा ये तो मुझे आता है, और वही सेम आंसर नीचे लिख दोगे। हो सकता है उन्होंने कुछ एक वर्ड ऐड कर रखा हो, कौन सी, जैसे कि कौन कौन सा राज्य है जो हिमाचल से टच करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आपको आंसर पता है। हो सकता है क्वेश्चन वो ये डाल दे कि कौन कौन सा इसमें से राज्य है जो हिमाचल को टच नहीं करता है, तो जो नहीं शब्द है ना वो आपका आंसर गलत करवा देगा अगर आपने ढंग से ना पढ़ा होगा वो, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जो होगा उसको ढंग से पढ़े, ठीक है, और उस चीज पे ज्यादा फोकस करके रखना है। ओके, इतनी चीज क्लियर है? ओके, आइए बैठिए। सो नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो हिमाचल की लोकेशन के बारे में है, ठीक है। लोकेशन क्या है हिमाचल की? देखिए, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का जो शेप है ना कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब शेप में क्या है, अर्थ का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जो नॉर्थ का एरिया, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। डायरेक्शन पढ़ी है आप लोगों ने, आई ना? ये नॉर्थ का एरिया हो जाता है, ऊपर का जो एरिया आ जाता है वो नॉर्थ हो जाता है, नीचे की तरफ आपका साउथ हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्शन हो जाती है आपकी ईस्ट और इधर वाली हो जाती है वेस्ट, ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे, तो उस पर्सन के लिए ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा, वेस्ट, ईस्ट और साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन है। अब अर्थ की शेप क्या है एग्जैक्टली? अर्थ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या है, थोड़ी सी दबी हुई है, अंदर को थोड़ी सी दबी हुई है, ठीक है। बट वो जो डिप्रेशन है ना, जो दबा हुआ है, वो बहुत ज्यादा जेंटल है, ठीक है। अगर आप उसे ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर तो यूं होती, फॉर एग्जाम्पल अगर यूं होती तो हम इजीली ड्रॉ कर पाते, ठीक है। मैं बता देता आपको कि इस तरह से दबी हुई है, इस तरह से भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही जेंटल है, बिल्कुल ही थोड़ी सी दबी हुई है, ठीक है। यहां से इस पॉइंट से बिल्कुल थोड़ी सी दबी हुई है, और ये जो हिस्सा है यहां से और यहां से थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है, ठीक है। इन पॉइंट से, इस जगह से और इस जगह से थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। इस तरह की अर्थ की शेप है। इस शेप को हम ना जियोइड शेप बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में आपका ग्लोब हो गया, ठीक है, उस तरह की शेप होती है। इस तरह की शेप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बॉल भी होती है ना जो आपकी बॉल, वो एकदम सर्कल होती है, बिल्कुल गोल होती है, लेकिन अर्थ ऐसी बिल्कुल गोल नहीं है। यहां से थोड़ी सी दबी हुई है और इन पॉइंट से थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। क्लियर है? अब जो लोकेशन की बात करने वाले थे हम, जो ये अर्थ है ना, जो पहले के जियोग्राफर्स हुआ करते थे या फिर पहले के जो आपके साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, अब अर्थ इतनी बड़ी है, ठीक है, मैंने आपको एक व्हाइट बोर्ड पे रिप्रेजेंट करके दिखा दी कि अर्थ इतनी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अगर कोई प्लेस हो इस अर्थ के ऊपर जिसको रिप्रेजेंट करना हो, जिसको दिखाना हो कि हाँ हम अर्थ है, ठीक है, हमने इसकी स्टडी करनी है, हम कोई चीज देखनी है अर्थ के ऊपर, तो हमने कहना है कि एक प्लेस है यहाँ पे, ये ए प्लेस है, यहाँ पे बी प्लेस है, तो हम इसको किस तरह से बताएंगे? पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, जब आपकी अभी स्टडीज डेवलप होनी शुरू हुई थी ज्योग्राफी की, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, अगर हमने कोई प्लेस बताना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सोने की खान मिल गई, तो आप अब ये बात किसी और को कैसे बताओगे? ना तो जो आदमी यहाँ बैठा होगा, ठीक है, या फिर यहाँ बैठा होगा, उसको कैसे बताओगे कि इस जगह पे जाके आप अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको सोने की खान मिलेगी या फिर कुछ और मिलेगा, कोई रिसोर्स मिलेगा? बताने का कोई तरीका नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल ट्रिक अपनाई। उन्होंने क्या कहा कि हम जो अर्थ है ना उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में। तो उन्होंने बीच में एक लाइन खींच दी। अब पहले पूरा सर्कल था, उसके बाद उन्होंने एक लाइन खींच दी बीच में, जिसका 0 डिग्री कहा गया या फिर इक्वेटर कहा गया। इक्वेटर है, बीच की लाइन है। इक्वेटर का मतलब पता क्या होता है? इक्वेटर का मतलब जो किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, ठीक है। तो ये जो लाइन थी, इस लाइन ने अर्थ को या फिर आपकी जो धरती है, पृथ्वी है, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ऊपर और नीचे, ठीक है। अब ये जो लाइन थी ना, ऐसी लाइन सच में कोई लाइन नहीं थी सरफेस पे, मतलब ऐसी जमीन पे कोई सच में लाइन नहीं थी। ये सिर्फ हमें पढ़ने के लिए, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैंने इस अर्थ जो है पृथ्वी को, उसको 2 पार्ट में बांट दिया। तब मैंने क्या कहा, अब मैंने अगर आपको बताना हो कि यहाँ पे कोई जगह मिली, ठीक है, यहाँ पे कोई जगह है जहां पे मुझे सोना मिला, तो मैं क्या कहूंगा कि जो पृथ्वी है ना, उसकी दक्षिण दिशा में
साउथ को दक्षिणी बोलते हैं ना, तो ये दक्षिण होगी। इस लाइन से, जो बीच वाली लाइन है, इससे नीचे का जितना भी एरिया वो साउथ हो गया, इससे ऊपर का जितना भी एरिया हो गया वो उत्तर हो गया। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि धरती के दक्षिण में एक जगह है जहां पे मुझे सोने की खान मिली है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो दक्षिण है, ये तो पूरा एरिया दक्षिण है, इस पूरे एरिया में तो ढूंढेंगे भी कैसे, ये तो बहुत बड़ी है पृथ्वी। ठीक है, अगर सिर्फ इतना पता लगे कि दक्षिण में है तो उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया उन्होंने और लाइनें खींचनी शुरू कर दी इस तरह से। इस तरह से उन्होंने अलग अलग लाइंस जो थी वो खींचनी शुरू कर दी, सिर्फ अर्थ को जो पृथ्वी है उसमें कोई जगह दर्शाने के लिए। अब क्या हुआ कि ये 0 डिग्री हो गया, इसको 15 डिग्री कहा गया, 45, इस तरह से अलग अलग डिग्री का नाम दिया गया। ये जो 0 से नीचे को चल रही है ना, 15, 30, 45, सेम उसी तरह से, बराबर उसी तरह से ऊपर को भी चलेंगे, 15, 30, 45। बस फर्क कितना आ जाएगा कि जो नीचे वाली है इनके साथ में लग जाएगा एस या फिर दक्षिण, और जो ऊपर वाली हैं उनके लग जाएगा नॉर्थ, मतलब कि उत्तर। क्लियर इतनी चीज? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? ओके। सो इस तरह से अब वो ये बता सकते थे, जैसे मैं आपको बोलूं कि दक्षिण दिशा में 30 से लेके 45 डिग्री के बीच में एक जगह है जहां पे सोने की खान है। अब ये चीज समझ आ गई ना? अब किसी बंदे को मैं अगर बताऊंगा तो वो इजीली, कम से कम अगर ढूंढेगा तो इस एरिया में ही ढूंढेगा, इस लाइन के अंदर ही दिखेगा, क्योंकि 30 से 45 लाइन यही जा रही है। ठीक है, अब और प्रिसाइज, मतलब और एक्यूरेट बनने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और लाइन खींची, जिसको यहां पे खींची, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, अब ये जो लाइन थी ये आपकी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, लेकिन वो 2 हिस्से कौन से है? वो उत्तर दक्षिण नहीं है, वो है ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब मैं किसी को कह सकता हूं कि अर्थ के, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में 30 से लेके 45 डिग्री के बीच में ईस्ट की तरफ, वहां पे सोने की खान है। अब ये हिस्सा बच गया, यहां पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने में ही ढूंढना है। क्लियर है ना? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेम जो प्रोसीजर यहां पे बनाया था, सेम उसी तरह से और लाइन खींचनी शुरू कर दी उस तरफ भी। अब इनको भी सेम नाम दिया गया, जैसे यहां पे 0 दिया गया ना, इसको भी 0 कहा गया, फिर 15, फिर 30, फिर 45, इस तरह से दोनों तरफ को। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे आ गया। ठीक है, ये प्लेस यहां पे आ गया। अब एग्जैक्टली मैं लोकेशन बता सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं कि कोई जगह है जो आपकी 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिण में, और ये आपकी रही सेम आपकी 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ का एरिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर यहां पे है। अब मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ यहां इसी जगह पे ढूंढूंगा। हो गया ना? अब मैं सिर्फ इसी जगह पे ढूंढूंगा, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? कंफ्यूजिंग है? फिर बताता हूं आपको, आप लोगों के गर्दनें थोड़ी कम हिल रही है। पक्का क्लियर हुआ? ये जो लाइंस है ना, ये इमेजिनरी लाइंस है, मतलब कि ऐसी सच में कोई लाइन नहीं पृथ्वी पे कहीं पे भी नहीं खींची हुई है। ये सिर्फ हम जब पढ़ते हैं ना, पढ़ने के लिए, ताकि हम इजीली कोई जगह बता सके, उसके लिए ये लाइनें ड्रॉ करी जाती है। ठीक है, पेन पे, पेपर पे, जिस मर्जी चीज पे। यस, मैं आपको यहां दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ये है आपका वर्ल्ड मैप। ओके, दिखाई दे रहा है? यहां पे दिख रही है आपको? ये 0 डिग्री दिखाई दे रहा है? ये 0 डिग्री है जो मैं बात कर रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ये 0 डिग्री यूं आएगी ये। ठीक है, और जो मैं इक्वेटर की बात कर रहा था वो ये है, ये यूं जाएगी 0 डिग्री। अब इसने अर्थ को बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब फर्दर एक्यूरेट लोकेशन के लिए हमने और बहुत सारी लाइनें खींची, जैसे 0 हो गया, 15, 30, 45, 60, 75, 90, इस तरह से आगे को बढ़ते रहे। सेम यहां पे भी इसी तरह हुआ, 0, 15, 30, 45, इस तरह से ऊपर नीचे बढ़ते गए। अब जब मैं आपको एग्जैक्टली लोकेशन बताऊंगा ना, मैं कहूंगा आपको कि 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, उसके बाद 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो मैंने आपको रकम बताई ना, ये जो रकम बताई, अगर आप इसको एग्जैक्टली गूगल पे टाइप करोगे ना, तो गूगल आपको एग्जैक्टली इस जगह पे लेके जाएगा, गूगल मैप्स पे अगर टाइप करोगे। ठीक है, मतलब किसी भी जगह के आपको ना लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइंस है ना, इनको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स कहते हैं, अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड्स जो होती हैं उनको अक्षांश बोलते हैं,
और लॉन्गिट्यूड जो होती है उनको देशांतर बोलते हैं। ओके, अब लाइन में आपको बताता हूं कौन कौन सी होती है। इतना तो समझ आ गया ना आपको जो मैं अभी तक यहां समझाया है ना। ये जो लाइन्स है ना लेटी हुई इस तरह आ रही है जो, ये आपकी हो जाती है लैटिट्यूड्स, मतलब कि अक्षांश। जो लाइनें इस तरह आ रही है ईस्ट टू वेस्ट है ना, और जो आपके ऊपर से नीचे जा रही है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, मतलब कि देशांतर। ओके, सो अगर मैं आपको किसी जगह की ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं बताऊं, डिजिट बताऊं कि कहां पे है, तो आप एग्जैक्टली उस लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, उस लोकेशन को पता कर सकते हो। गूगल पे टाइप करोगे वो आपको उसी जगह ले जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक काम भी कर सकते हो। अब ये जो नंबर्स है ना, ये मैंने ऊपर ऊपर का बताया आपको। अब ये इतने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े एरिया को अगर एग्जैक्टली आप सच में अर्थ पे जाओगे ना, पृथ्वी पे ये नंबर ढूंढने जाओगे, तो इस इतने एरिया के अंदर कई देश आ जाएंगे। ठीक है, इतने डिग्री के अंदर कई देश आ जाएंगे। तो अगर आपने एक देश के अंदर एक राज्य ढूंढना है, उस राज्य के अंदर भी एक सिटी ढूंढनी है, सिटी के अंदर भी एक छोटा सा गांव ढूंढना है ना, तो उसके लिए भी नंबर है। लेकिन वो नंबर क्या है, ये बढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपली 30 डिग्री लिखा है, इसके बाद 30 डिग्री के बाद क्या होगा, 30 डिग्री 25 मिनट्स 15 सेकेंड, इस तरह से आगे नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, और वो नंबर जो आपके एग्जैक्टली आपको सही जगह पे पहुंचाएंगे। क्लियर इतनी चीज? क्लियर है? ओके, अब बात आती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा। यहां से ये नहीं बनेगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, शायद पूछ ले, बाकी मुझे नहीं लगता यहां से पूछेंगे। आपको पूछेंगे हिमाचल का, कि हिमाचल की जो डिजिट्स है, मतलब हिमाचल का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, हिमाचल का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, वो नंबर पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आपके नंबर है हिमाचल का, मैं आपको बता देता हूं। 30 डिग्री 22 मिनट्स, इस तरह से लिखोगे आप, ये आपका 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 22 मिनट्स जब आप लगाते हो तो उसके ऊपर 2 ऐसे डॉट लगते हैं। ठीक है, उसका मतलब मिनट्स होता है। ओके, सो लिखिए 30 डिग्री 22 मिनट्स, 2 ये वाला 2 इंग्लिश वाला 2, 33 डिग्री 12 मिनट्स, 33 डिग्री 12 मिनट। उसके बाद नीचे लिखिए 75 डिग्री 47 मिनट, 2 इंग्लिश वाला 2, 79 डिग्री 79 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अभी सिर्फ आप लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा भैया, टेंशन मत लीजिए। कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर है ना? मैंने लिखा है आपको 30 डिग्री 22 मिनट्स, 30 डिग्री 22 मिनट, 2 33 डिग्री 12 मिनट, 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये अभी आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है आपको 75 डिग्री 47 मिनट, 2 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, मैंने अभी आपको बताया ना, किसको अक्षांश बोलते हैं, किसको देशांतर बोलते हैं, है ना। तो ये जो नॉर्थ है ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज जो है नदर्न हेमिस्फीयर में है। इस नॉर्थ का मतलब है कि कोई जिसकी बात हो रही है, जिस जगह की बात हो रही है, ठीक है, ये आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में है, इस लाइन से ऊपर का एरिया है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये जो है ई मतलब कि ईस्ट, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई जो जगह है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इस लाइन से इस तरफ है। ठीक है, समझ आई बात? नहीं आई? 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब कि इस एरिया की बात हो रही है, इस लाइन से ऊपर के नॉर्थ की बात हो रही है। ये नंबर है ना, ये सिर्फ यही बताता है कि कोई जगह नॉर्थ में है या साउथ में है। ये लैटिट्यूड्स बता रही हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये बता रहा है कि कोई जगह इस लाइन से इस तरफ है। ठीक है, वेस्ट में है या ईस्ट में है ये नंबर। ठीक है, तो ये नंबर अगर आप एग्जैक्टली डालोगे ना फोन में, तो आपको एग्जैक्टली हिमाचल की लोकेशन आएगी। ठीक है, और यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वो पूछेंगे कि हिमाचल का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो ये आपका आंसर होगा वहां पे। ओके, इस नंबर को ध्यान से रट लेना दिमाग में, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं आपके। क्लियर है इतनी चीज?
आगे बढ़े। ओके, अब आपने हिमाचल की लोकेशन देख ली है, ठीक है। आप लोगों से कैपिटल्स वगैरह डिस्कस करवाई थी मैंने। हिमाचल की कैपिटल पता है आप लोगों को कौन सी है? और सेकंड कैपिटल है जो आपकी धर्मशाला। ओके, ये जो फैक्ट्स है ना ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हिमाचल की कैपिटल्स हो गई, हिमाचल के चीफ जस्टिस हो गए, हिमाचल के आपके पुलिस डिपार्टमेंट के डीजीपी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नर कौन है, आपके लोकसभा में विधानसभा का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो कौन है, ठीक है। ये सब चीजें आपको खुद भी करनी पड़ेगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं, दूसरे बैच में तो मैंने शायद बताई है।